आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, आदाब। माई इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पार्क साइड में कुछ दिनों पहले जो अभी 2 दिन पहले जो न्यूज़ वायरल हुई थी, जो कैलाश कॉम्प्लेक्स के जो रहवासी हैं उसकी जो 16 तारीख को डेमोलेशन करने की जो नोटिस आई थी, तो आज उसका असर ये हुआ, माई इंडिया न्यूज़ और अरुण भाई का असर हुआ। आज मीटिंग हुई बीएमसी एन वार्ड में, और उसका असर ये हुआ कि उनको कुछ समय मिला क्या पेपर जमा करके, मतलब 15-20 दिन का अच्छे करके, क्योंकि इस बीच उनको स्कूल का भी इशू था, बहुत से इशू थे। तो आइए हमारे साथ ये रहवासी उनसे बात करते हैं कि क्या आज बीएमसी वार्ड में हुआ। हम बताइए, आज हम अरुण भाई साथ में थे और गए बीएमसी में, तो क्या प्रभाव और क्या हुआ? पहले हम हारून खान साहब जी का थैंक्स बोलेंगे कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा काम किए। और दूसरी बात है कि हम लोगों को 25 तारीख तक एग्ज़ाम है, उसका मोहलत मिला है बच्चे लोग का, इसलिए उन्होंने हमारे साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम किए। और दूसरी बात है कि जो कागज़ पत्र कम है वो दे के अपना पात्र करके ले लो, ये भी मोहलत दिए है। इसलिए मैं महा इंडिया न्यूज़ और हारून खान साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ रविंद्र जी, आइए उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लगा। रविंद्र जी बताइए, आज जो मीटिंग के बाद में आपको कैसा लगा, किस तरह से रिलीफ मिला आपको? मैं तो पहला अरुण खान साहब को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ अपनी नागरिक की तरफ से कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है। क्योंकि जो डोमिनेशन कल 16 तारीख को आने वाला था, उन्होंने बीएमसी में जाके तुरंत सब लोगों को मिल के और फोन पे बात करके सब उर्गा दिया। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। आप बताइए, आपको कैसा लगा? जो अरुण खान साहब ने जो कहा हम लोग को सपोर्ट किए है, और वो हमेशा आज भी जहाँ से नगर से हो गए वहाँ से हम लोग को जितनी भी तकलीफ आ गई, उसके लिए वो दिन रात न देखते हुए भी हमें बहुत सपोर्ट किए है। हम लोग के इधर संडास की बहुत एक बड़ी समस्या थी, वो जो कोई किया हुआ तो अरुण खान साहब ने किया है। पानी की भी एक समस्या थी, मगर कुछ भी हो हम लोग को जो पानी पिलाया उसकी वजह से हम लोग इतना तकलीफ था वो दूर हो गई। और जो अभी भी ये आज इतना 2-3 दिन बंद है, और हम लोग के लिए अरुण खान साहब, मैं दोपहर को भी आया था, ये भी वो हम लोग के लिए घूम रहे हैं। हमारे सब जो पट्टियों के भी जो डेमोलेशन होने वाले आज, वो उन्होंने 16 तारीख का जो टाइम था, उन्होंने इतनी मेहनत करके उनका जो भी है अभी उन प्रशासक में है, बिना होके भी उन्होंने इतना जो और इस्तेमाल किया। हम उसके मैं और मेरा पूरा सोसाइटी नगर कैलाश कॉम्प्लेक्स पे नरवाई से उनका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और ऐसे ही हमारे साथ में उन्होंने रहना है, हम उनके पीछे रहेंगे, ये मैं उनको आश्वासन दे रहा हूँ। बस मैं उनको वापस सबके तरफ से वापस अधिक आभार मानता हूँ। पहले तो हम लोग के नागौर रहवासी संघ और समता सोसाइटी की तरफ से अरुण भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम लोग। और जिस तरह से लोग इतने टेंशन में थे कि मतलब मैं बता नहीं सकता, वो इतने टेंशन में थे कि हम लोग इस सिचुएशन में आगे देखिए, अभी हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हम लोग अभी उपोषण में बैठ जाएंगे, इस सिचुएशन में आए थे। लेकिन शायद अभी मुझे भी समझ में आ रहा है कि हम लोग बहुत देर से आए, और देर आए पर दुरुस्त आए। ये चीज थोड़ा सा मुझे लगा, मैं मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ, लेकिन अभी लोग बहुत से लोग कह रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का माइंड इस तरह से डाइवर्ट हुआ था कि हम लोग कहीं भी जाने से डर रहे थे। कहाँ जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, हर तरफ से लेटर, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मतलब कल का ऐसा डेट था। कितने साल से करीब ये सब चल रहा था? ये तो देखिए 2019 से हम लोग को इलेक्शन कोरोना का टाइम पे आया था, ये नोटिस आया था। उसके बाद में क्या हुआ, लोगों का सब लोग जानते परिस्थिति कैसा था। कोरोना के टाइम में सब लोग ही टोटली मतलब डाउन हो चुके थे एकदम। उसके बाद में सिचुएशन से उठने तक ये लेटर कहीं जाते चला गया, तो लोगों को समझ में नहीं आया। दूसरी बात क्या, हमारे इस एरिया में जो रहने वाले कोई इतना परफेक्ट मतलब एजुकेशन नहीं है,
मतलब एजुकेटेड नहीं है, सॉरी, तो उसमें कुछ पेपर कैसा लगाना है, क्या लगाना है, उन बेचारे लोगों को समझ में नहीं आया, ना उनको परफेक्टली कोई गाइड उसमें गाइड किया। तो वो पेपर गलत लगने से भी मतलब बीएमसीबी का भी मैं बोल नहीं सकता हूँ कि उनका भी कुछ गलती हुआ कि उनको पेपर नहीं मिला, तो वो हिसाब से वो भी अपात्र कर दिए उसके अंदर। तो अभी अरुण भाई ने जो हमको बताया कि अब उनसे मीटिंग कराए हमारी आज, और उनको प्रॉपर्ली समझाया कि उनका कुछ गलती हुआ रहेगा तो हम पेपर लगाने के लिए उनको कहेंगे, आप थोड़ा सा उनको हेल्प कीजिए। तो वो हिसाब से लोग हमें गाइड किए अच्छी तरह से, तो वो चीज़ के लिए हम लोग अरुण भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जो बीएमसी के अधिकारी है जो अरुण भाई के बातों पे उन्होंने विश्वास किए, तो उनको भी मैं धन्यवाद कहूँगा। और आज से हम लोग को जरा सा नींद अच्छा है, भले 15 दिन 20 दिन हमको एक्सटेंशन मिला है, लेकिन वो टाइम की इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी बहुत पेपर वर्क करके क्लियर कर लेंगे। हमारे साथ है वहाँ के रहवासी अल्ताफ भाई भी, उनसे बात करते हैं कि आज बीएमसी में जाने के बाद जो डीएमसी थे उन्होंने क्या बोला और उनको कैसा लगा है। अल्ताफ भाई बताइए, आज जो मीटिंग हुई डीएमसी के साथ में और जो आपको रियायत मिली है 10-15 दिन की, उसके बारे में क्या कहना है आपको? हम लोग जब आज गए थे डीएमसी के पास अरुण भाई के साथ में, तो सबसे पहले तो उन्होंने हमारे साथ इतना एहसान किया है कि हमारे को डीएमसी के सामने बिठाया और हमको डीएमसी से जो मोहलत दिलाई कि 15-20 दिन 1 महीने तक, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें मोहलत दिलाई और इसके बीच में हम लोगों को कहा गया है कि अपना काम पेपर वर्क पूरा कर लीजिए और फिर उसके बाद हमको पर्यायी जगह मिले। आपको कैसा लगा आज ये जो उसके बाद में मीटिंग के बाद में? ये मीटिंग के बाद तो हमें ऐसा लगा कि हम लोगों ने यहाँ आने के लिए हमारे रहवासी ने भी थोड़ा सा देर कर दिया, और इससे पहले आए होते तो अब तक हमारा कब का सभी पात्र हो चुके होते, लेकिन हम लोग इस दरवाजे पे आने के लिए थोड़ा सा लेट कर। उनसे बात करते हैं कि ये जितने भी जो रहवासी है जो इनको जो अप्रिशिएट किए उसके उनके बारे में उनका क्या कहना है, उनको क्या कहना चाहेंगे? अरुण भाई बताइए, आप जो इनके लिए जो गए डीएमसी जो लड़े, जो आज वार्ड ऑफिसर भी नहीं थे, फिर भी कैसे करके आपने उनको स्थिति कंट्रोल में लाए और इनको एक रियायत मिली 15-20 दिन के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना आपको? नहीं, देखिए क्या है कि आज मतलब वार्ड ऑफिसर की नहीं है जगह पे, वो छुट्टी पे कुछ है और डीएमसी भी कहीं बाहर थे, उनसे हमने फोन पे बात किया और हमने हमारे लोगों की जो हकीकत है, जो उनकी परेशानी है, उनसे हमने अवगत कराया और उनको बताया कि भाई हमारे लोग यहाँ के जो हैं काफ़ी गरीब लोग हैं और उनका एजुकेशन कम है, उन लोग को मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो हिसाब से मतलब वो जो अपने पेपर थे, जो अपने उनके जो घर के जो कागजात थे उसको वो नहीं दे पाए और उनको मतलब कुछ संधि ऐसी बराबर नहीं मिल पाई, किसी ने गाइड नहीं किया और उनको 2019 में जो नोटिस दिया था उसके बाद में महानगर पालिका अधिकारियों ने अभी तक उनसे कुछ रास्ता नहीं किया, उनसे कुछ कांटेक्ट नहीं किया, तो इसलिए वो लोग भी मतलब आराम से थे कि मतलब हो जाएगा। और मगर एकदम से इमीडिएट जो आज कल का जो 16 तारीख का नोटिस उनको आया और एक दिन का खाली जयंती का दिन था, उन्होंने बेचारों ने मतलब जयंती भी सभी मतलब बहुजन समाज के लोग हैं वहाँ पे, तो उन्होंने एक अम्बेडकर साहब की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती भी उन्होंने नहीं मनाई, एकदम वो अपने दुख में थे। तो उनका दुख को लेके मतलब मैंने हमारे डीएमसी साहब जो हैं झोंडे साहब, उनको रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम लिया, टाइम लेके लोगों को ले जाके वहाँ पे इनकी सब जो स्टोरी थी वो हमने बताया और इनको मिलाया, तो उनको भी एक मतलब लगा कि नहीं वाकई में इन लोगों को मदद करनी चाहिए और ये लोग गरीब है और ये लोग अशिक्षित है, तो इनको मतलब बराबर नॉलेज नहीं था और इसमें कुछ पेपर इनके पास में ज्यादा करके सभी के पास पेपर है मगर वो दिखाने में नहीं पहुंच पाए और उस हिसाब से उनको कुछ लोगों को अपात्र किया गया, कुछ लोगों ने पेपर नहीं दिए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई एक तो कुछ ऐसी संधि मिल जाए उनको 10-15 दिन महीने की जो भी मिले, तो उसमें ये लोग अपने पेपर दिखा देंगे, पेपर दिखाने के बाद में इनको जो भी पेपर है इनके पास में, मुझे ऐसा लगता है सब पात्र हो जाएंगे। तो उन्होंने भी मतलब एक अपना मानुषिकी के हिसाब से उन्होंने बहुत ही एक अच्छा अपना जो हमारे डीएमसी उनके बहुत इंसानियत है और उन्होंने बहुत ही एक अपना बड़ा दिल दिखा के सबको मदद करने की उन्होंने हमको ये दिया और बोला कि ठीक है जिनके पास में जो जो पेपर हैं आप सब लोग दिखाइए और उनको ज़्यादा करके जो भी है सबको पात्र किया जाएगा और पात्र का एक संधि इनको मिल गया है कुछ टाइम का और उसमें वो लोग जिन भी पेपर तो सभी पे हमने भी देखे हैं कहीं थे मगर कहीं से हुआ नहीं, कुछ लोग पात्र हुए, ज़्यादा लोग अपात्र हुए, 150 में से मेरे ख्याल से 100 लोग अपात्र हैं, 100 लोग अपात्र हैं और खाली 47 पात्र। तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं मतलब उसमें
कुछ ऐसा इनके साथ में नाइंसाफी हुई है या कुछ ये पेपर नहीं दिखा पाए या कुछ इनकी मतलब अभी सब मजदूरी करने वाले लोग हैं, कुछ घर काम करने वाले लोग हैं, कुछ मतलब ऐसे एकदम बहुत ही गरीबी रेखा के लोग हैं, तो वो हिसाब से मतलब इनको संधि नहीं मिली। मगर ये हमारी रिक्वेस्ट के बाद में आज जो हमारे सही में मतलब जितना हमारे जो डीएमसी साहब हैं, जितना उनकी मतलब मैं ये करूँ उतना कम है। उन्होंने जो आज हमारी सुनी की है, सब लोगों को बिठा के उन्होंने मतलब सुनने के बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि कल ये डिमोलेशन को रोका जाए और इनको मतलब मुद्दत मिलनी चाहिए इनका अपना न्याय के लिए, और इनको अपने जो घर मिलना चाहिए उसके पेपर को चेक करने के लिए वापस से उन्होंने एक संधि हमको दी है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत उनके आभारी हैं। ठीक है, शुक्रिया माइंडिया से बात करने। शुक्रिया आपका माइंडिया ने भी कल भी मतलब ये न्यूज दिखाई दी और न्यूज का ये असर हुआ, काफी न्यूज चली और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो फैसला हुआ, अब उसमें मतलब लोगों का मतलब एक ये है, कुछ आप लोगों का मतलब न्यूज का असर है, कुछ हमने थोड़ी बहुत मेहनत की, तो सबका जो मेहनत था और आज उसका मतलब एक फल मिला है कि कल का डिमोलेशन जो रुक गया, जो लोगों को जो नींद नहीं आ रही थी, लोग जो परेशान थे, उनके बच्चे परेशान थे, लोग कितने लोगों ने खाना नहीं खाया कल, तो वो एक मतलब जो बहुत ही बड़ी सामने इनके समस्या थी उससे समाधान मिला है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इनमें जितने भी अपात्र हुए हैं, मैं कहूँगा कि सभी पात्र हो जाएंगे और होने चाहिए। ठीक है, ये मेरी दिली तमन्ना है। शुक्रिया शुक्रिया। जिस तरह से आपकी देखिए किस तरह से मतलब जो एक न्यूज का असर देखने मिला है और अरुण भाई का भी उसका असर है कि जाके डीएमसी से इन लोगों को जो रियायत दी है और वो रियायत मिली है। कैमरामैन इलियास के साथ ज़हीर शेख, मुंबई।